नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का टॉपिक है टाइडी कोडिंग, मतलब अपने आर स्क्रिप्ट्स को एकदम प्रो की तरह कैसे ऑर्गेनाइज करें। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लिया? हाँ, मोबाइल साइड में रख दो, स्क्रीन पे पूरा ध्यान चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर इन 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर आर स्क्रिप्ट्स इतने मेसी, इतने गंदे क्यों हो जाते हैं। फिर हम टाइडी वर्ड्स की फैंटास्टिक दुनिया में एंटर करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को अक्लमंदी से ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, कुछ सुपर पावरफुल टूल्स जैसे डीप्लायर और टाइडार के बारे में जानेंगे, और हाँ, एंड में आपके लिए एक स्पेशल मिशन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सच बताना, क्या आपका आर स्क्रिप्ट भी अब पढ़ा नहीं जाता? ऐसा हो गया है कि समझ ही नहीं आता क्या लिखा था? होता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना, कोड को मैनेज करना सच में एक सरदर्द बन जाता है। देखो, शुरू में हम सब यही करते हैं, ऐसे कमेंट्स डाल डालकर कोड को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही स्क्रिप्ट 1000 लाइंस की हो जाती है, तब क्या होता है? तब होता है ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एक जाल, एकदम कंफ्यूजिंग। पता ही नहीं चलता कि भाई समरी स्टैट्स कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म हो रहा है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, तो अकेले नहीं हो। रेडिट पे एक यूजर ने बिल्कुल यही दिल की बात लिखी है। ऐसा लगता है ना कभी-कभी कि जितना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो, चीजें उतनी ही बिगड़ जाती हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना, इधर उधर तो नहीं देख रहे। तो सवाल ये है, इस मेस का सोल्यूशन क्या है? इसका इलाज है वेलकम टू द टाइडी वर्ड्स। और ये नाम सुन के ये मत सोचना कि ये बस कुछ आर पैकेजेस का ग्रुप है। नहीं, ये डेटा एनालिसिस के बारे में सोचने का एक पूरा नया तरीका है, एक फिलॉसफी है। ओके, तो टाइडीवर्स है क्या? ये आर पैकेजेस का एक कलेक्शन है, पर इनकी खास बात ये है कि ये सब एक ही डिजाइन फिलॉसफी, एक ही ग्रामर शेयर करते हैं। सोचो जैसे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, इसलिए इसके पैकेजेस जैसे कि डीप्लायर और टाइडर एक दूसरे के साथ बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से काम करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? टाइडीवर्स की पूरी नींव, इसका कोर प्रिंसिपल है टाइडी डेटा, और इसके बस 3 सिंपल से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, हर कॉलम एक वेरिएबल होगा। रूल नंबर 2, हर रो एक ऑब्जर्वेशन होगी। और रूल नंबर 3, हर सेल में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होगी। अब आप सोचोगे इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ना सिर्फ हम इंसानों के लिए समझना आसान है, बल्कि आर के पावरफुल पैकेजेस जैसे ggplot2 इसके बिना ठीक से काम ही नहीं करते। फंक्शंस भी टाइडी डेटा पे सुपर फास्ट और एफिशिएंटली चलते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे? ओके, थियरी काफी हो गई। चलिए अब पहले प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। टाइम आ गया है उस एक बड़ी सी फाइल से छुटकारा पाने का और एक मास्टर प्लान बनाने का। जरा स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड में है द मेसी वे। एक ही फाइल, analysis_final_v3_final। नाम से ही डर लग रहा है, और इसके अंदर 1000 लाइंस का कोड। और अब राइट साइड देखो, द स्मार्ट वे। एक मास्टर आर फाइल है जो डायरेक्टर है, और उसके नीचे clean_data.r, run_analysis.r, output_charts.r। हर काम के लिए एक अलग डेडिकेटेड फाइल। कितना क्लीन और कितना मैनेजेबल लग रहा है ना? तो अब सवाल है, इसको करें कैसे? बहुत सिंपल, बस 3 स्टेप्स। स्टेप 1, अपने काम के हर लॉजिकल हिस्से के लिए, जैसे डेटा लोडिंग, क्लीनिंग, एनालिसिस, इन सब के लिए अलग अलग आर स्क्रिप्ट्स बनाओ। स्टेप 2, एक master.r स्क्रिप्ट बनाओ, ये आपका बॉस है। और स्टेप 3, इस मास्टर स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स फंक्शन का यूज करके अपनी सारी छोटी स्क्रिप्ट्स को एक एक करके सही ऑर्डर में रन करो। मास्टर स्क्रिप्ट आपके पूरे एनालिसिस का डायरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो और जरा सोचो, आप अपने करंट प्रोजेक्ट को ऐसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। करो, सोचो। बहुत बढ़िया, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तो ठीक हो गया, लेकिन अब डेटा के अंदर जो कचरा है, उसकी सफाई के लिए हमें चाहिए कुछ सुपर पावर्स। और वो सुपर पावर्स हमें मिलेंगे डीप्लायर और टाइडियर पैकेजेस से। ये समझो कि ये डेटा व्रैंगलिंग, यानी डेटा की साफ सफाई और मैनिपुलेशन के आपके मेन हथियार हैं। अब इन टूल्स को यूज करने का एक बहुत ही कूल, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। ये है पाइप ऑपरेटर, पाइप्ड इन। इसको बस ऐसे समझो कि ये कह रहा है और फिर। इसने कोड लिखने का तरीका ही बदल दिया है। आप आर को बोलते हो, हे ये वाला डेटा लो,
और फिर इसको फिल्टर करो और फिर इसमें से ये कॉलम सेलेक्ट करो। एकदम सीधी साधी कहानी जैसी लगती है ना? इससे कोड पढ़ना और समझना बच्चों का खेल हो जाता है। चलिए अब डीप्लायर की पहली सुपर पावर देखते हैं। इसका नाम है सिलेक्ट। काम भी नाम जैसा ही है, सिंपल। जब आपको अपने बड़े से डेटा फ्रेम में से सिर्फ कुछ गिने चुने कॉलम्स ही चाहिए, आप सिलेक्ट यूज करते हो। बस कॉलम्स के नाम बताओ और हो गया काम, बाकी सब गायब। सिंपल है ना? फोकस बना हुआ है, यहां वहां ध्यान तो नहीं जा रहा। ओके, अगली सुपर पावर है फिल्टर। अगर सिलेक्ट कॉलम्स का आना जाना कंट्रोल करता है तो फिल्टर रोज को कंट्रोल करता है। ये आपको किसी कंडीशन के बेसिस पर रोज सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा हैं। बस एक लाइन लिखो फिल्टर के साथ और आपके पास सिर्फ काम का डेटा बचेगा, फालतू डेटा आउट। आप एक्टिव हो ना? माइंड इधर ही है या कहीं और घूम? ठीक है, तो अब तक हमने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ठीक कर लिया। हमने डीप्लायर से कॉलम्स और रोज को सिलेक्ट और फिल्टर करना भी सीख लिया। सब आसान लग रहा है, लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर आपका डेटा ही अनटाइडी हो? मतलब डेटा ही टाइडी डेटा के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हो, तब क्या करोगे? जरा स्क्रीन पर इस डेटा को ध्यान से देखो। ये रेल इनकम डेटा सेट का एक छोटा सा हिस्सा है। यहां प्रॉब्लम क्या है दिख रहा है? देखो, ये जो इनकम ब्रैकेट्स हैं, अंडर देन 10K, 10 to 20K, ये सब कॉलम के नाम बने हुए हैं, जबकि इन सब को इनकम नाम के एक सिंगल कॉलम के अंदर होना चाहिए था। इनकम एक वेरिएबल है, ये अलग अलग कॉलम्स नहीं हो सकते। ये है अनटाइडी डेटा। तो इस अनटाइडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो tidyr पैकेज की, और इसका सुपर पावरफुल फंक्शन है pivot_longer। नाम से इसका काम साफ पता चल रहा है। ये आपके वाइड मेसी डेटा को लॉन्गर और टाइडियर बनाता है। और ये देखिए रिजल्ट, मैजिक। देखा, पिवट लॉन्गर ने उन सारे अलग अलग इनकम कॉलम्स को समेटा और उन्हें दो नए साफ सुथरे कॉलम्स में बदल दिया, इनकम और काउंट। अब ये डेटा एकदम टाइडी है, हर कॉलम एक वेरिएबल है, हर रो एक ऑब्जर्वेशन है। अब बताओ, अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा गया तो एक्सप्लेन कर पाओगे? सिर्फ वीडियो देख रहे हो या दिमाग में भी जा रहा है? ओके, तो हमने काफी कुछ सीख लिया है, थ्योरी भी, प्रैक्टिकल टूल्स भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बारी है, आपके मिशन की। एक बात हमेशा याद रखना, नॉलेज को स्किल में बदलने का एक ही रास्ता है, और वो है प्रैक्टिस। तो चलो फटाफट रीकैप करते हैं। आज हमने क्या सीखा? 3 मेन बातें। पहली, स्ट्रक्चर फर्स्ट। एक बड़ी फाइल नहीं बल्कि master.r से कंट्रोल होने वाली छोटी छोटी फाइल्स बनाओ। दूसरी, थिंक टाइडी। हमेशा टाइडी डेटा के 3 रूल्स को दिमाग में रखो। और तीसरी, wrangle विद वर्ब्स। डेटा की साफ सफाई के लिए डीप्लायर और टाइडियर के पावरफुल वर्ब्स जैसे सेलेक्ट, फिल्टर और pivot_longer का यूज करो। सब क्लियर है? समझ आया? अब आपका काम शुरू होता है, प्रैक्टिस करना। अभी इसके बाद अपना कोई पुराना आर प्रोजेक्ट खोलो और सोचो उसमें सबसे पहली अनटाइडी चीज कौन सी है जिसे अब आप ठीक कर सकते हो। उस पे काम करो। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इस टाइडी डेटा को यूज करके ggplot2 से ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। ऑल द बेस्ट, कीप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।